होती है, आपको पता है? मरते समय व्यक्ति को कितना दर्द होता है? कितना? बोलो कितना? नहीं, आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है, हमें याद है। हमें शास्त्र याद दिलाते रहते हैं ना। वैसे आप लोग भी करोड़ों बार मर चुके हैं और फिर मरने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ याद नहीं है। हमें याद है जब हम मरेंगे तो कितना दर्द होता है। 1000 बिच्छू, बीछी होती है डंक मारने वाली बिच्छू, 1000 बीछी एक साथ डंक मार दे किसी को तो कितना दर्द होगा। उतना ही दर्द व्यक्ति को मरते समय होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय प्रत्येक प्राणी को असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है। हम सब ये जन्म और मृत्यु का दर्द करोड़ों बार भोग चुके हैं, लेकिन इस दर्द को हम छोड़ाना नहीं चाहते, फिर जन्म और मृत्यु के कुचक्र में पड़े हैं, ना जाने कब निकलेंगे पता नहीं। करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं हम लोग। जब यमदूत हमें ले जाते हैं तो बड़ा दर्द होता है। अच्छा, यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? किसको? शरीर तो यहीं रह जाता है मैया, किसे ले जाते हैं? आत्मा को। केवल आत्मा अकेली नहीं जाती, आत्मा के संग एक सूक्ष्म शरीर जाता है। आपका एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। आपके पास कितने शरीर हैं? 3, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। लिखना ना भूलें। जब हम सपना देखते हैं तो हम तो बिस्तर पर सोए होते हैं, जो सपना देखता है जो शरीर, उसी शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है और स्वप्न देखने वाले शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर यमपुरी में पूरा हिसाब किताब होता है कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, पूरा हिसाब होता है। वहाँ पर भगवान यमराज पूरा हिसाब किताब, आपका पुण्य अलग पाप अलग, और पाप पुण्य जब अलग हुआ तो पाप और पुण्य के हिसाब से आपको, आपके पाप ज़्यादा हैं तो आपको 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा, और आपके पुण्य ज़्यादा हैं तो आपको मनुष्य बना के भेज दिया जाएगा। जैसे आपके पाप हैं माना कि 1 किलो, माना कि एक अंदाज, माना कि आपके पुण्य है, पुण्य, मैं पुण्य की बात कर रहा हूँ, माना कि आपके पुण्य है 1 किलो और पाप है 100 ग्राम। बहुत ध्यान से सुनो मेरी माँ, पाप पुण्य कितने आपके, माना कि किसी के पुण्य कितने 1 किलो और पाप हो गए 100 ग्राम। तो भगवान अब क्या बनाएंगे आपको? अब भगवान आपको मनुष्य बनाएंगे। और मनुष्य कैसा? और बड़े घर में पैदा कर देंगे, खूब लग्जरी जिंदगी आप जिएंगे। पुण्य का फल है कि आप बड़े आदमी के घर में हैं, आपको पैदा होते ही गाड़ी घोड़ा मकान सब मिला है, खाने को 56 भोग है। लेकिन जो आपका 100 ग्राम पाप है ना, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। आप भले बड़े आदमी के घर में जन्म लिए हैं, पर हो सकता आपकी पत्नी दुष्ट मिल जाए जो आपको बड़ी सताए। जब आपकी पत्नी आपको बड़ा सताए तो समझ लेना कि वो 100 ग्राम पुण्य, 100 ग्राम जो पाप है, उस पाप का ये दंड मिल गया है। बेटा आपका दुष्ट है, मारता है या कुछ भी उल्टा सीधा कहे, तो वो तुम्हारे पाप का दंड है। या फिर तुम्हें कोई रोग हो जाएगा, तुम बड़े आदमी हो, 56 भोग खा सकते हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा है शक्कर नहीं खाना, शुगर हो जाएगी। लो भैया, है सब कुछ, खा नहीं सकते। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जब कोई मृत्यु जिसकी होने वाली हो, मैं आपको एक सिद्धांत बता रहा हूं, जब आपके पिता, आपके दादा, आपकी दादी, आपकी नानी, आपके नाना
जब घर में किसी की मृत्यु हो और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सुन लो, काम आएगी मेरी बात, और अपने बच्चों को बताना, अपने लिए भी कि बेटा हम जाएं तो ऐसे ऐसे करना। जब आदमी की मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए, कान खोलकर सुनिएगा। जब आदमी मरने लग जाता है तो सबसे पहले उसे जमीन पर लिटाना चाहिए। जमीन पर लिटाकर हो सके तो गाय के गोबर से शुद्धता से लीप दो और वहां लिटाओ, और मरने वाले आदमी या स्त्री या पुरुष के सामने भगवान का चित्र रखो, राम जी का, कृष्ण जी का, भगवान श्रीमन नारायण का चित्र रखो, विग्रह रखो, चित्र रखो, और तुलसी की माला उसके गले में जरूर होनी चाहिए। तुलसी का दल मुंह में डाल दो। और आप लोग जो रोने लग जाते हैं ना, फलाने मर रहे, रो ना, रो बाद में लेना, पहले मर तो जाने दो। अभी सामने भगवान का चित्र रखो और कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्री कृष्ण